कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स की कक्षा 10 में। जी हाँ, आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और तमाम प्रकार का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, कई बोर्डों के लिए बच्चों आपके लिए उपयुक्त है किताब जो पढ़ा रहे हैं आपको इस चैनल पर। आप पढ़िए, साथ रहिए हमारे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। चलते बच्चों, बात कर रहे थे व्रत की। देखिए बच्चे, उपप्रमेय लिखा है सामने आपके स्क्रीन पर, आपको बड़ा अच्छा दिख रहा होगा लिखा लिखा। और हम भी बात कर रहे हैं, हम बुक से देख ले रहे हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में, आपकी एक्सरसाइज 10.2 का उदाहरण में देखो लिखा दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अच्छा देखो, सामने बच्चों दो वृत्त बने हैं। इन दोनों वृत्तों का केंद्र कैसे है? संकेंद्रीय। केंद्र कैसे उसने कहे? दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, दो वृत्त दिख रहे हैं आपको चित्र में सामने, देखिए दो वृत्त दिखे, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त, एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या। उसने कहा एक कोई रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को ये देखिए दो वृत्त हैं, बड़े वृत्त की जीवा, ये जीवा बड़े वृत्त की क्या कर रही है? जीवा मान लिया आपने, कौन है समझना, हमने चित्र अलग बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बड़े वृत्त की जीवा है, वही जीवा ए बी जो बड़े वृत्त की है, छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर, किस बिंदु पर सॉरी स्पर्श करती है। ठीक, उसने कहा सिद्ध करो ये पी पर समद्विभाजित हो रही, एपी बराबर पीबी, ये सिद्ध करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलें बच्चों आगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। जो प्रश्न दिया गया है वही ज्ञात है आपको। क्या ज्ञात है? दो संकेंद्रीय वृत्त, ज्ञात है दो संकेंद्रीय वृत्त जिसमें बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। जिनमें बड़े वृत्त की जीवा, कौन जीवा है? ए बी, छोटे वृत्त को किस बिंदु पर? बिंदु सी पर, जो बिंदु माना हो तुमने। एक विद्यार्थी से हमने पूछा कि भैया जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है बड़ा सरल लगता होगा। विद्यार्थी कहता सर जी कुछ न पूछो, इतना कठिन लगता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो हम क्या घर में जा करते हो, प्रैक्टिस करते हो? नहीं, खाना खाते हो कितनी बार? एक रोटी के एक बाइट को मुंह 32 बार चबाता है, 32 बार। आप कितनी बार करते हो? 32 छोड़ो, 16 बार कर लो,
अरे 16 छोड़ो, 8 बार कर लो। छोड़ो 8 बार, 4 बार कर लो, छोड़ो 4 बार, 2 बार कर लो। अरे 2 बार छोड़िए, 1 बार कर लो। करते हो, बात मत करिए आप लोग। चलिए, ये जो आप कहते हैं कठिन लगती है, ये कहां लिखते हैं, हम कब रट करके आए? प्रश्न में साफ साफ लिखा है, आप देखिए साफ प्रश्न जो लिखा सारा प्रतिज्ञा, सारा ये वही तो लिखा है कि 2 वृत्त संकेंद्रीय हैं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। वो प्रश्न में लिखा है, हमने कब लिखा है, कहां कठिन है? चलिए आप सिद्ध करना है। विद्यार्थी कहता है सर कठिन कैसे नहीं है, ये तो चलो प्रश्न मान लिया सर लिखा है, अब सिद्ध करना है। आप लिख रहे हैं, वो कहां लिखा? वो भी लिखा, कह रहा है कि ये पी पर समद्विभाजित होती है। प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि पी पर समद्विभाजित होती है ये जीवा, ए पी बराबर पी भी सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करना है, पी पर समद्विभाजित है। समद्विभाजित माने बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाग माने भाग करते हैं किसके? ए पी बराबर पी बी। विद्यार्थी कहता सर कुछ कहो, प्रश्न से लिखो तो आपने, लेकिन है तो कठिन है। हम कह रहे बेकारी बात ना करो। अभी हम कह रहे थे कि एक बाइट को अपने मतलब की बात करते हो केवल, चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, अंटा भी तुम्हारा, अच्छा मिलेगा। 32 बार चबाते हो एक कौर को, मजा आता उसमें, इसलिए सब्जी रोटी दाल चावल, सब्जी चावल, वाह पनीर की सब्जी। 32 बार एक कौर को चबाते हो, बाइट को 32 बार। अच्छा, प्रश्न को बात मत कर देना, याद रखना। मारे बहुत ज्यादा, किससे मारे? बातों से। चलिए रचना, रचना, रचना बच्चों देखो आप समझ गए होंगे। स्पर्श रेखा, वृत्त, तो एक चीज छूट रही है आपसे, त्रिज्या नहीं आई अभी तक। कौन नहीं आया? त्रिज्या। और जैसे त्रिज्या आ जाएगी वो 90 अंश हो जाता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, तो रचना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा तुम्हें, हल्का हल्का है, हल्के हल्का समझ में आ जाए। ये कितने कोण बन जाएगा? अच्छा इधर वाला बता दो, यहां पर देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। प्रमेय 10 नंबर की प्रमेय आपको सिखाई गई। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, बोलो भैया कितना कोण हो गया? यहां पर भी ये ओ है, यहां पर भी कितना कोण हो गया? 90 और यहां पर भी 90 हो गया। ये चित्र अलग बनाता हूं, बड़ा मजा आ रहा होगा सर, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा हिंद तो मैं कहता हूं पता नहीं कहा सर जी करो है। वही चित्र है, जो चीज नियम तुमने यहां सीखा वही बात वहां पर है। वहां 2 वृत्त बन गए, आपको इसलिए कठिन लगता है, दिखता है, सिंपल सी बात है। इसलिए कोण ओपी भी कहो चाहे ओपी ए कहो, दोनों बराबर। ओपी ए बराबर कोण ओपी बराबर 90 अंश। ये बात अभी तक की कहां हुई? छोटे वृत्त की हुई है। किसकी बात हुई? अब जरा बड़े वृत्त में चलो।
यहां इसमें समझ में नहीं आएगा आपको बड़े वृत्त, बड़ा वृत्त ये देखो क्या करें। ये छोटा वृत्त समझ में आया होगा, ओपीए और ओपी, क्लियर। हम लिख दें यहां पर छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ठीक है। अब बड़े वृत्त की बात करो चल करके। अब बड़े वृत्त में कक्षा 10 के विद्यार्थी आप लोग हो, और कक्षा 9 में बड़े विद्यार्थियों को सिखाया जाता है इसी टॉपिक में। क्या सिखाया जाता है? ये बात सिखाई गई थी, अगर याद हो किसी को, क्या सिखाया गया? वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा को सम। अब बात पकड़ना, बात पकड़ना। 90 अंश यहां से मिला, 90 अंश माने लंब, 90 अंश माने लंब। हम खड़े हैं ऐसे लंबवत, जमीन से नाप लो जाके कौन, ये दीवार का वाल का नाप लो फिर से, ये पेन 90 अंश पर खड़ा है, कोई पिलर कोई स्तंभ, 90 अंश यहां से मिला, 90 अंश माने लंब। इसी भाषा को, इसी भाषा को क्या लिखे हैं? ओपी लंब ए बी। इसी भाषा क्या लिखोगे? ओपी लंब ए बी। अच्छा लिखना देखो, अथवा इसी का मतलब है क्लियर, स्पष्ट। 90 अंश माने लंबवत, उल्टा टी बना दिया आपने। अब इस बात को कक्षा 9 वाली प्रमेय से बता दो जाकर, सिद्ध हो गया। सिद्ध है आपका, कुछ नहीं करना उसमें, जानकारी होनी चाहिए बस केवल। काहे की? नियम की। कौन नियम? एक सीखे ये, एक सीखे कक्षा 9 से, दोनों का मिक्स। आपका प्रश्न लग गया, प्रमेय लग गई, नंबर मिल गया परीक्षा में, हंसी खुशी घर जाइए। और नई नियम पढ़े हो तो खाना परोसा गया थाली में, आपने खाना खाया, जब वो रोटी का टुकड़ा बाइट लेते हो, कौर लेते हो तोड़ करके, तो वो जब लाते हो तो नियम की बात देखो, कितना पक्का नियम तुम्हारा है। खुशी मिलती बहुत ज्यादा हमें तुम्हें देख करके। क्या नियम तुम्हारा है? ऐसे लिया और ऐसे मजे से 32 बार चबाए उसको, गांव की भाषा में कह दें, जैसे नहीं होते एनिमल्स होते हैं, पागुर कहता है उसे, पागुर कहना। तो 32 बार घुमाते हैं मुंह को। एक बार भी तुम्हारा वो जो था बाइट टुकड़ा, वो एक बार भी खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। एक बार चला गया, से निकल गया पीछे दूसरे के मुंह में, कहीं पीछे इधर निकल जाए, ऊपर आंख में चला, एक बार नहीं। अच्छा अच्छा, खाना खाओगे ऐसे, जरा गलती नहीं, तरंग मिस्टेक नहीं, सीधा सीधा पूरा मुंह में, हर बार, चाहे दिन में 6 बार खाओ। तो प्रश्न में एक और नियम न तैयार करोगे, एक और चीज न सीखोगे, न सीखो न सीखो। चलिए अब देखिए, कक्षा 9 से वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब। अब देखो, जो वहां पर लंब था, देखो ओपी लंब ए बी, जो ए बी था आपका, ए बी स्पर्श रेखा थी, वो ए बी स्पर्श रेखा छोटे वृत्त की जो थी, वो बड़े वृत्त की जीवा भी है, अर्थात वो पी पर 90 है, पी पर। स्पष्ट है? पर मैं क्या कह रही हूं, कक्षा 9 से, कक्षा 9 की प्रमेय है, तो क्या करें? अर्जित करता है, तो भैया इसका मतलब तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है?
अर्धित हैं, बराबर बराबर हैं, समद्विभाजित हैं। कब? जब लंब पड़ता, लंब पड़ता तो समद्विभाजित, अगर समद्विभाजित है तो वो लंब होता है, विपरीत हो गया। इसलिए इस सिद्ध, यही सिद्ध करना। ये समझ में आ रहा होगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि जो ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा थी वो बड़े वृत्त की जीवा है, प्रश्न में कहा गया। तो जब स्पर्श रेखा पर उलंब है पी पर, तो देखो जीवा ही तो है। बड़े वृत्त में देखो तो जीवा, छोटे वृत्त में देखो तो स्पर्श रेखा, और दोनों को मिला करके ये पिक्चर बनाई गई। बात समझ आई? सिद्ध हो गया बच्चों आपका। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों बात समझ में आ गई? पूरा आपको विधिवत बता दिया हमने, समझ में आ गया होगा। बच्चों रचना में देखो क्या किया गया था। रचना में आपने त्रिज्या मिलाई थी, क्या किया था? केंद्र ओ से पी को मिलाया था। ठीक, स्पष्ट है? तो यही चीजें लिखनी थी आपको यहाँ पे। केंद्र ओ से पी को मिलाया, ये रचना करनी पड़ी। जरा सी रचना और प्रश्न पूरा लग गया, है ना? चले बच्चों अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा प्रश्न में। फिर बच्चों देखो चित्र एक उसने बना रखा है, चित्र उसने एक बना रखा है। इस चित्र में उसने किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। पी से क्यू को मिला दिया उसने है, केंद्र ओ से इसको मिला दिया है। सिद्ध कर। प्रश्न बच्चों देखो कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर, ओ केंद्र का वृत्त है, बाहर टी बिंदु से, ये टी बिंदु है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, टीपी और टी क्यू। सिद्ध कीजिए, उसने खुद ही कहा है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि उसने प्रश्न खुद ही लिखा है, कोण पी टी क्यू कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। ठीक है, ये क्या समझ में आ गया बच्चों? ये वाला कोण ओ पी क्यू, इसके
इस कोण का, ये कोण दूना है PTQ। PTQ जो कोण है उसका दूना कोण कौन है? ये माने इस कोण का दूना बनता है इस दो कोण के बराबर ये है, अर्थात मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई के दो गुनी है। ऐसे मेरी पॉकेट ग्रुप है तुम्हारी पॉकेट ग्रुप है के दो गुने, यहां जो भी होगा कोण उसका ही दूना है, अर्थात इसका वो आधा। ये सिद्ध करना है, ठीक है। रचना में कहीं इसमें कुछ जरूरत है नहीं हम लोगों को, सीधे चले उपपत्ति प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ चलिए त्रिभुज देखिए बच्चों, PTQ त्रिभुज में TP और TQ बराबर है। क्यों बराबर है? बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये बात आप बच्चों बहुत बार सीख चुके हो पहले भी। ये सीख करके आए हो। अगर ये T होता और ये P होता T, तो ये बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। प्रमेय पढ़े हो। कौन प्रमेय थी? 10.2 प्रमेय थी, 10.1 थी, 10.2 थी। ठीक है, ठीक है। त्रिभुज देखो, त्रिभुज TPQ में TP बराबर TQ। क्यों बराबर है? बा बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, बोलिए, इसलिए बराबर है। और बच्चों छोटी कक्षाओं में एक नियम सीख चुके हो। क्या नियम सीखे थे? एक नियम सीखे थे कि यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने भुजाएं बराबर हो तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आपने क्या देखो सिद्ध किया है? TP बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर है। चलते हैं, त्रिभुज TPQ लिख चुके थे ऊपर, दोबारा लिखो। इसलिए जब ये दो भुजाएं आमने सामने बराबर हो गई तो आमने सामने कौन बराबर होंगे? इसके सामने कौन कौन बन रहा है? इसके सामने कौन बन रहा है? ये। इस भुजा के सामने कौन कौन बन रहा है? Q बन रहा है। ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, इसलिए कोण TPQ बराबर कोण TQP। ये हमने कर लिया, माने ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के। ठीक है बच्चों, कुछ मान लो इन कोणों को कुछ मान लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ये क्यों बराबर हो गए? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए आमने सामने कोण भी बराबर। ये भी प्रमेय है कक्षा 9 से, कक्षा 9 की प्रमेय है। त्रिभुज के आमने सामने भुजा बराबर तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसका विपरीत भी, आमने सामने कोण बराबर हो तो आमने सामने भुजा बराबर, ये होता है। ठीक है, इसको मान ले कोई कोण हम थीटा। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको क्या मान लो? अल्फा अल्फा मान लो। क्या मान ले?
इसको आपने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। ये दोनों कोण बराबर, इनको क्या मान लिया है, चाहिए क्या आपको, ये वाला कोण चाहिए। अब देखो तुम समझ गए होगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, तो ये कोण आपको पता है। ये पूरा कोण पता होगा आपको, कितना है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितना है 90। इधर वाला अल्फा निकाल देंगे तो पूरे 90 से अगर अल्फा हटा दोगे तो आपका कोण आ जाएगा, आपका कोण आ जाएगा। चले, त्रिभुज टी पी क्यू बात कर रहे थे। माना, ये माना नहीं लिखो, टाइम खराब करेगा आपको, सीधे चले। देखो त्रिभुज टीपी क्यों लिखा था ऊपर, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज में देख लो, इस त्रिभुज में कोण थीटा प्लस कोण अल्फा प्लस कोण अल्फा बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब मैं क्या चाहिए था, अल्फा। देखो अल्फा अल्फा कितने हो गए, और इसको अरे बिल्कुल सरल की बात करो तो सीधे लिखो थीटा प्लस अल्फा बराबर 180। अब अल्फा अल्फा कितने हो गए, थीटा उधर गया, अल्फा बराबर 2 का भाग कर दो, अब देखिए, अब चलिए, चूंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। इसलिए चित्र में वापस चलो समझने के लिए, ये देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण कौन, टीपीओ। टीपीओ बराबर 90 अंश। वापस चलो, वापस चित्र की बात करते हैं। ये पूरा कोण कितना था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पष्ट है 90। इसलिए कोण तुमको कौन चाहिए था, वापस चलो चित्र में, तुमको कौन चाहिए, अरे कितना था ये, चलिए हमको कितना चाहिए, देखो ये पूरा कोण 90 था, फिर देखिए वापस ये 90 है, गौर करना 90, और इसी में से अल्फा निकल गया, अब जब बात आप समझ गए होगे, अगर समझ गए हो तो इसमें देखो हम निकाल दें ऐसे, ये कहीं क्यों हो गया था बोलो, अब पूरा 90 था, तुम्हें ये चाहिए था, और इधर वाला तुम्हारा कितना था अल्फा, तो 90 से अल्फा हटा दो, तुम्हारा आ जाएगा। इसलिए कोण OPQ, इसलिए कोण OPQ बराबर पूरा 90 है, 90 से ये वाला को हटा दो जाके, कौन अल्फा, 90 माइनस अल्फा का मान कितना था, माइनस गुणा करो, 90 90 कट गया, कितना आ गया, थीटा बटे 2, कब
जब तुमने इसको माना था थीटा, इसको थीटा माना था, ये कितना आया थीटा बटे 2, तो उसका आधा हो गया, आधा हो गया, अर्थात इसका वो दूना हो गया, इसका वो दूना हो गया। देखो पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू, यहां देखो पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू, इसका दूना करोगे किसका, थीटा बटे 2 का, थीटा बटे 2 का दूना कर दो तो थीटा तो बचा, वही है, ये लिख दिया। देख लो आप यहां से देखो, दूना कर दो तो क्या होगा, 2 कोण 2 कोण 2 कोण और थीटा, ये थीटा है, थीटा बराबर 2 कोण ओपी क्यू। और थीटा क्या था आपके पास, थीटा आपने माना था पी टी क्यू, इसको पी टी क्यू लिख दिया, सिद्ध हो गया, स्पष्ट है। बच्चों ये बड़ी सिंपल सी बात हुई, बड़ा सरल सा प्रश्न है। अब विद्यार्थी हमसे कहता है कि सर रुके तो ना, एक मिनट, हम कहा बताओ, रुके, कह रहा सर हम बताओ, आप प्रश्न कहाँ कठिन कर देते हो, हम कहा बताओ। वो कहता सर जरा देखो, चलो, हम कहा चलो, कल ये क्या लिखा है, हम कहा लिखा है स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, बस। कह सर जी आपने पूरा सब बुद्धि खराब कर दी हमारी, ये लिख दिया, अभी कठिन नहीं कर दिया, पूरा प्रश्न लग रहा था, ये हमें पता, छोटी कक्षा पढ़ के तीनों कोणों गई होगी 180, हमने उसको थीटा मान लिया, अल्फा मान लिया, बराबर कोण निकल गए थे, ये सब ठीक है सर, ये जो गाना लिख दिया आपने, गाना बहुत परेशान करता है। हम कह रहे नियम है, नियम है, रोड पे बाएं चलते हो, चलो बीच में, रेलवे ट्रैक बना था, रेलवे ट्रैक, उस पर रेलवे ट्रैक के बीच में चलो जा करके, तो ये नियम है, नियम का पालन डेली करते हो आप लोग, यहां का नहीं पालन करोगे, मैथमेटिक्स है, ये तो नियम है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कई जगह प्रयोग करते हो। साइन 30 का मान 1/2 तो नया कर रखा है, कैसे याद कर लिया, जैसे वो याद किया वैसे ही है, ये भी तो नियम है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण, वो अंकगणित के नियम आपको याद है, बीजगणित के याद है, रेखा के ज्योमेट्री के आपको याद नहीं है, इसलिए आपको कठिन लगती है निर्मेय प्रमेय। कब सरल लगेगी, जैसे आपको अंकगणित के सब वैल्यू याद है, मिश्र धन बराबर मूल धन कोष्ठक में 1 धन 10/100 घाते समय आपको याद है, वैसे ये भी है, वो याद होगा, ये क्यों नहीं, ये ज्योमेट्री की नियमावली है, प्रमेय निर्मेय के हैं, ये भी नियम है, सीखो, मजा आ जाएगा। ठीक बच्चों।